नमस्कार। आज हम मौजूद हैं झारखंड के पलामू में, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी से हम लोग बात करेंगे क्षेत्र में समस्याओं पर। सरकार के जो 6 महीने का कारोबार है, जो काम सरकार ने 6 महीनों में किया है, उन सब उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका त्रिपाठी जी हमारे चैनल महाखबर में। पहला तो सवाल ये है कि अभी देश में कोरोना है और सरकार प्रयास कर रही है, हेमंत सरकार, तो इसमें आप कितना सहमत हैं सरकार के प्रयासों से और सरकार के कामों से? सरकार पूर्णतः प्रयास अच्छा कर रही है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री तो बहुत मेहनत करके दिन रात इसको जो मज़दूर बाहर थे, झारखंड के सबसे अधिक मज़दूर बाहर थे, उनको यहाँ लाया है और लाने के लिए बस, ट्रेन, जहाज़ हर मार्ग का उपयोग किया है और करके लाया है। मुझे लगता है कि झारखंड एक पहला राज्य है जहाँ लेह लद्दाख से मज़दूरों को लाया गया जहाज़ से, और फिर सीमा पर ज़रूरत हुई तो ट्रेन से वहाँ मज़दूरों को लद्दाख में भेजा गया काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में, मज़दूरों के मामले में संवेदनशील हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है, तो क्षेत्र में कोरोना काल में आपके सहूलियत से आपके होते हुए क्या ऐसी सुविधाएं जो नहीं थीं वो आपके होने से मुहैया हुई हैं? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो हम लोग, हमारे पार्टी के लोग, हम लोग सब मिल करके लोगों को, जो हम लोगों से बना, मुझे लगता है कि 50 क्विंटल अनाज हम लोगों ने अपने तरीके से बंटवाया और हमारी सरकार भी, हमारे अधिकारी भी, सब लोग गांव-गांव अनाज जो दिया जाना था सबको दिलवाए और जो डीलर्स गड़बड़ किए उन पे कार्रवाई भी किए। तो मुझे लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी रहा, उसमें बहुत मीन मेक निकालने की ज़रूरत नहीं है, लोगों तक पहुंच गया। थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है, कहीं हुआ होगा, लेकिन लोगों तक पहुंच गया और कोई महामारी में 3-4 महीने से सब कुछ बंद रहा, उसमें कहीं कोई भारी दिक्कत नहीं हुई। तो एक सवाल ये था कि पलामू हमेशा से आपराधिक रूप से क्रश रहा है, हमेशा ऐसी सक्रियता रही है। जब भाजपा की सरकार थी तब स्थिति ऐसी नहीं थी। अब जैसे ही हेमंत सरकार आई है वो तमाम लोग एक्टिव हो गए हैं। पलामू शहर आप फिर से जान रहे हैं कि गैंगवार और इन सब चीज़ों में फिर से जा रहा है, अभी हत्याएं भी होनी शुरू हो गई। आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? सरकार का क्या स्टैंड है या आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अपराधी गिरोह तो पहले से भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, और जो अभी कुछ दिनों से हत्याएं हुई हैं, ये मुझे लगता है कि जो जिला पुलिस है, जिला पुलिस का इनपुट्स पर जिला पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है। मैंने खुद भी कई जगहों पर देखा है कि जहां पुलिस को इनपुट्स मिलता है, उस इनपुट्स के तह तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के इनपुट्स की कमी है, और इनपुट्स के बाद जो पुलिस के पास ह्यूमन रिसोर्स है वो इंटेलिजेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जिसके चलते पुलिस चीज़ों के तह तक नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है कि अपराधी थोड़े सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी खानों की नीलामी कर दी, अभी हेमंत सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इसमें आप इसको किस तरीके से देखते हैं? केंद्र सरकार की इस फैसले से आप सहमत हैं या जो हेमंत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे आप? नहीं, हम तो राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम तो कई जगहों पर यह बोल भी रहे हैं कि जो ये कॉमर्शियल माइनिंग भारत सरकार ने लिया है, ये न्यायोचित नहीं है। हमारे ज़मीन के अंदर जो कोयला, लोहा, इसका जो भंडार पड़ा हुआ है, क्या हमें 5 साल 10 साल के अंदर सब निकाल करके बेच देना है, लगा देना है? तब तो पूरे देश को सिर्फ माइनिंग में हम लोग लगा दें, सारी कंपनियों को, सारे प्राइवेट लोगों को, सब लोग कोयला लोहा निकाल करके बेच देंगे, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यह न्यायोचित नहीं है। हमें उतना ही ज़मीन के अंदर से निकालना चाहिए जितना देश को खपत की ज़रूरत है, और उसके लिए जो पब्लिक सेक्टर्स जो इस पर कार्य कर रही थी, कोल इंडिया लिमिटेड
या तेल के लिए जो काम कर रही है ONGC, गेल या और दूसरे माइंस के लिए जो संस्थाएं पब्लिक सेक्टर्स काम कर रही हैं, इंटरप्राइजेस पब्लिक काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन पर भरोसा करना चाहिए। उनको बेचने की ज़रूरत अभी नहीं है और कॉमर्शियल माइनिंग की ज़रूरत अभी नहीं है। एक तरफ हम माइंस को बेच दें, कॉमर्शियल माइंस कर दें, उसको ठेकेदार को दे दें। आप समझिए कि यहाँ जो माइन है वहाँ ठेकेदार को दे दिया, और दूसरे तरफ श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिया, जो मजदूर हैं उनके अधिकारों को हमने छीन लिया। तो आप ये बताइए कि इसके बाद जब उनका शोषण होगा और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, उस ठेकेदार उसको निकालेंगे, वहाँ कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा और निकाल करके बेच देंगे और दूसरे देशों में बेचेंगे। तो दूसरे देशों का भंडारण बढ़ेगा, हमारे देशों का भंडारण कम होगा, हमारे संसाधन दूसरे देशों में चले जाएंगे। तत्कालिक रूप से हम कुछ पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत फ़ायदे का मुझे नहीं दिख रहा है। उससे भारी नुकसान आने वाले समय में होगा और यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अधिकार छिन जाएंगे, उनका शोषण होगा, वो गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे। तो ये न्यायोचित नहीं है। भारत सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, कोयला मंत्री जी को फिर से विचार करना चाहिए। अब देश की बात हो रही है तो जिस तरीके से चीन बात चल रही है कि LAC पर आ गया है और हमारी ज़मीनें हड़प ली, राहुल गांधी ने भी बहुत मुखर होकर बोला है, तो इस पूरे मसले पर आप भी लगातार मीडिया में बात कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार के स्टैंड पर मैप के बदले जो ऐप डिलीट कराया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? चीन बदमाशी कर रहा है, पूरा देश जान रहा है। जिन जगहों पर आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के आज तक चीन ने दावा नहीं किया, आज अचानक वहाँ पर दावा कर रहा है, वहाँ साजो सामान भेज रहा है, वहाँ सैनिक जमावड़ा कर रहा है, वहाँ बंकर्स बना रहा है। तो चीन के अंदर, जो देश के अंदर जो विद्रोह, उसके शासन और शासक के खिलाफ जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो वार मॉन्गरिंग चीन कर रहा है कि हम जब दूसरे देशों के साथ लड़ाई का हंगामा होगा तो ये जो चल रहा है वहाँ अंदर जो उनके डिस्टर्बेंस चल रहे हैं वो नहीं होंगे। तो इसलिए चीन बदमाशी कर रहा है और चीन के बदमाशी का जवाब देना होगा। भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है, भारत सरकार के निर्णय के साथ हैं। गलत सही जो निर्णय लेगी उसका फैसला इस चीन मामले से निपटने के बाद हम लोग देश में कर लेंगे कि गलत लिया कि सही लिया। लेकिन चीन बदमाशी कर रहा है और उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। एक समस्या, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि पलामू ज़िले में खास महल को लेकर के लगातार दिक्कतें और लगातार परेशानी हो रही थी। आप जब चुनाव लड़ रहे थे, आपके मैनिफेस्टो में था कि हम जब लड़ेंगे तो इसको फ्री होल्ड कर देंगे। सरकार ने, जब रघुवर सरकार थी तो कहा भी कि फ्री होल्ड हो गया है, लेकिन वो तमाम चीज़ें छलावा थी। आप इस पे अब क्या करेंगे? सरकार JMM कांग्रेस की है, आपकी क्या योजना है? देखिए, हम यदि विधानसभा में होते, हम यदि कैबिनेट में होते तो बातें दूसरी होती, क्योंकि हम खुद बैठ करके वहाँ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले होते। अब मुझे सरकार को आग्रह करना है, तो निसंदेह हम इस लाइन पर हैं कि यहाँ जो खास महल की ज़मीन है वो फ्री होल्ड हो। इसमें रघुवर दास जी ने तो ऐसा लगा दिया है कि लोग अपनी ज़मीन बेच करके ही फ्री होल्ड कराएंगे, हाँ, चुका नहीं पाएंगे, अपना घर बेच के भी नहीं चुका पाएंगे। तो हम इसमें सरकार से आग्रह करेंगे, कोरोना का मामला निकल जाए तो फ्री होल्ड के मामले में हम सरकार की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम लोग कराने में आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कई चीज़ों पर राय रखी। इन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चीन के मामले में कोई भी फैसला लेती है तो हम पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार जो भी चाहती है कदम उठाए, फैसले का, परिणाम का बाद में सोचा जाएगा। मैं सुधाकर सिंह, महाखबर के साथ, धन्यवाद।